अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो। उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पाँव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। हमारी तुलसी का हाथ मांगा है और वो यहाँ आने वाले हैं। तुलसी का? अगर हम नहीं पहुंचे तो टेंडर कहीं और पहुंच जाएगा। लेकिन बेटा कायदे से तुमको चलना चाहिए, आखिर घर के मुखिया हो तुम। अब देखते हैं कल क्या होता है। कल? माँ, बाबूजी। अरे शेखर बेटा, आ गया तू? अरे उन लोगों का फोन आया था, 4 लोग आ रहे हैं वो। अच्छा ठीक है। माँ, तुलसी और लीची घर पे ही है ना? हाँ हाँ, वो नहा धो के तैयार है। ये लो, ये सामान अंदर रख दो, ये मिठाइयाँ और नमकीन। अरे ठंडा नहीं लाए? बोला है दुकान वाले को भिजवाता ही होगा। अरे बहू, सारी तैयारियां हो गई ना? जी माँ जी, मैंने वो सब नए बर्तन निकाल दिए जो मेरे मायके से आए थे। ठीक है। सुनिए, कमरे में टेबल और कुर्सी रखवा देते हैं उन लोगों के बैठने के लिए। हाँ ठीक है, लेकिन टेबल तो अंदर से निकालनी पड़ेगी ना। हाँ तो चलिए ना, लगा लेते हैं। हाँ बेटा जाओ, बहू की मदद करो। सुनिए जी, बाकी सब तो ठीक है, सारी तैयारियां हो गई हैं। ये आंगन से कपड़े भी हटवा दी क्या? घर आंगन में कपड़े तो टंगे ही रहते हैं तुलसी की माँ, तुम फिक्र मत करो। मुझे तो बड़ी... अरे तुलसी, कहाँ जा रही है? खेलने। तुझसे कहा ना, आज कहीं मत जाना। अरे तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। जैसे लक्ष्मी दीदी को देखने आए थे उस दिन, वैसे ना? हाँ, और तुझे जैसे कहा गया है वैसे ही करना, ठीक है? माँ मुझे सब याद है ना लीची? कल माँ ने क्या बताया था? लोगों के पैर छूना, फिर चुपचाप बैठ जाना। और हाँ, अपना नाम बताना। और मिठाई और नमकीन बिल्कुल नहीं खाना, मुझे सब याद है। अब हम जाएं? तुलसी, क्या बेवकूफ लड़की है। तुलसी अंदर जाओ बेटा, देखो तुम्हें 2 बजे देखने आ रहे हैं वो लोग। कहना मानते, मैंने कहा ना, चलो अंदर जाओ बेटा। सुनते हैं जी, हमें तो बहुत डर लग रहा है, कहीं उन लोगों के सामने तुलसी कुछ उल्टा पुल्टा न कर दे। तुम घबराओ मत तुलसी की माँ। आपका मतलब, आप उन लोगों को सब कुछ बता देंगे? हमें कुछ भी छुपाना नहीं है तुलसी की माँ। हमारी तुलसी में अभी बचपना है, तो उन्हें ये सब बात मालूम होनी चाहिए ना। हे भगवान, खकनू, खकनू देख। हाँ लीची, क्या कर रहा है यार? अरे मैंने जानबूझ के नहीं किया। पागल। अरे धूल मत उड़ा यार। हाँ धूल उड़ाया। अरे दीदी के बिना कैसे खेलेंगे, मजा नहीं आ रहा यार। खकनू, तू भले ही सुखड़ा हो पर मजबूत है। तो हम दोनों को है ना कंधे पे उठा के दौड़, बहुत मजा आएगा। ए हाथी, मेरा कंधा टूट गया तो तुम्हारी अम्मा पैसे देगी दवाई के लिए? मेरी अम्मा क्यों पैसे देगी? हाँ, तुम अपनी अम्मा से मांगो ना। मेरी अम्मा तो बीमार है, चाचा पैसा भी नहीं देते इलाज के लिए। अरे फिर तुमने बुआ को क्यों नहीं बोला? वो तुम्हारे चाचा के पास जाकर पैसे दिलवा देगी। तुलसी दीदी तो आई नहीं है ना। लो, बुआ आ गई।
बुआ, आप कैसे आई? दादी ने नहीं रोका? अरे मैं कैसे भी करके पीछे के दरवाजे से भाग के आई हूँ। बुआ, इसकी अम्मा बीमार है और इसके पास पैसे नहीं है दवाई खरीदने के लिए। अच्छा, कहाँ हुआ तुम्हारी अम्मा को? हमारी अम्मा को तो बुखार आया है। अरे तो हम डॉक्टर से दवाई मांग लेते हैं। डॉक्टर बिना पैसे के दवाई नहीं देता है ना। अरे वो रघु चाचा है ना मेरे, उनके पास बहुत पैसे हैं। हम उनसे पैसे मांग लेते हैं। पर पहले अपना काम करेंगे। अपना काम कैसे होगा दीदी? वहाँ खेत में तो मोना है। अरे मोना से क्या डरना, तुम लोग भी ना। ये वो तो हमें ऐसे ही टमाटर और अमरूद दे देता है। चलो हाँ, चलो। तुलसी, हम सबको एक एक टमाटर दे दो, नहीं तो हम ये सारे टमाटर लेके जाएंगे। चलो जाओ। देखो, देना है तो दो, नहीं तो हम सारी लेके चले जाएंगे। रुको, देता हूँ। मूली भी दो। एक मिलेगा सबको। अब चलो जाओ यहाँ से। दे रहे हो कि नहीं? माँ, हम तुम्हारी माँ से नहीं डरते। दे रहे हो कि नहीं? देता हूँ। इतनी छोटी। चलो जाओ। तो तुमने सारी तैयारियां कर ली ना कंचन? अब तक आए क्यों नहीं वो लोग? हाँ, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे दीदी फटफटी आ रहा है। हाँ बुआ, पटपटी आ रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना बीमार होने का नाटक करती हूँ और तुम लोग उसे रोक लेना। अरे रुको रुको, अरे क्या हुआ? मेरी दीदी की तबीयत खराब है। रुको। तुम्हारी तो तबीयत खराब थी। वो ये मेरा दोस्त खपनू है, इसकी अम्मा बहुत बीमार है। डॉक्टर साहब ने दवाई के लिए बहुत सारे पैसे मांगे। हमारे पास तो पैसे है ही नहीं। अच्छा, तो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? पता नहीं। हाँ? पैसे तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें खींचना चाहता हूँ। चलेगा, आजा आजा, लीची जल्दी। अरे दिखाओ दिखाओ। मुझे भी दिखाओ। मुझे भी देखना है। चलो, अब पैसे दो। उससे पहले तुम्हारी कुछ सिंगल में फोटो खींचनी है मुझे। चलेगा। अब पैसे दो। ये लो।
खुश? चलो मैं चलता हूँ, देर हो रही। अरे अरे हमें बिठाओ ना। अरे अरे हाँ मुझे भी। मुझे भी बैठना है। अरे इसमें सब नहीं बैठ सकते। चलो रुक। मैं वादा करता हूँ जब अगली बार आऊंगा तुम सबको बैठाऊंगा, ठीक है? हवा चेक करवा लेना और पेट्रोल भी डलवा लेना, ठीक है? इसका फोन आया। हेलो? हाँ हाँ, अरे नहीं वो हो जाएगा। हाँ नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। अरे ये तो पता था कि आप इसी गांव के हैं। आपका नाम भूल रहे हैं। जी मेरा नाम रघुनाथ सिंह है। हाँ 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 हाँ, आप ही की बेटी आई इसकी तैयारी कर रही है ना? जी हाँ, मैं आपके बुक सेंटर पे भी आया था। जी बिल्कुल। लेकिन आप यहाँ कैसे? वो दरअसल हम यहाँ अपने छोटे भाई के लिए लड़की देखने आए हैं। किनके यहाँ? केदारनाथ जी के। उनकी बेटी के बारे में आपको किसने बताया? वो हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री राम सुभग सिंह जी के केदार जी पुराने मित्र थे। अच्छा आप उनके बेटे हैं? जी जी। आओ भाग्य हमारे कि आपसे मुलाकात हुई। लेकिन आपने उनकी बेटी को देखा है? जी नहीं, इसीलिए तो आए हैं। दरअसल हम पूरे परिवार के साथ आए हैं और वो लोग अभी भी अंदर गए हैं। मैं केदारनाथ जी का छोटा भाई हूँ। अच्छा अच्छा। आप जरा 2 मिनट मेरे यहाँ आएंगे? जी नहीं, क्षमा कीजिएगा, दरअसल पूरा परिवार अंदर इंतजार कर रहा है। बस 2 मिनट चाय पानी हो जाएगा, आ जाइए। अच्छा आप कह रहे हैं तो... आइए। केदार भाई, आप में जो सज्जनता और विनम्रता है वो आपके पूरे परिवार में दिखता है। बस आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहे भाभी जी। आप लोग कुछ खा भी नहीं रहे हैं। खा लेंगे खा लेंगे। अरे लीजिए ना। हाँ ले लेंगे। आप भी बैठिए। वैसे विनय बाबू क्या करते हैं आजकल? अभी तो बीए किया है, अब आगे मालूम नहीं क्या पढ़ाई करना चाहता है। वो डिजाइनिंग का कोर्स करने वाले हैं। चलो अच्छा है। वो अजीत बाबू कहाँ रह गए? वो जरा ड्राइवर के साथ निकल गए हैं, आते ही होंगे। ये क्या मतलब हुआ? यहाँ बात करने आया है कि? कोई बात नहीं, आ जाएंगे। लेकिन आपके परिवार वाले उनके झांसे में आ कैसे गए? अरे कौन नहीं जानता उस लड़की के बारे में? अरे इसी वजह से तो 4 रिश्ते आए उसे और चारों ने दूसरे दिन मना कर दिया। अब आप ही कोई भले घर का लड़का शादी करेगा क्या उससे? हमको तो आपके भाई पर तरस है। लेकिन हमको तो इस बारे में कुछ नहीं पता। हमारे पिताजी केदार चाचा के पुराने मित्र हैं। उस नाते माँ को ये मालूम था कि उनकी एक बेटी है जो इस वक्त ब्याह के काबिल हो गई है। बस माँ ने उनसे बात कर लिया और हम लड़की देखने आ गए। देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब मेरी बेटी की सारी गाइड्स किताबें आप ही की दुकान से आने की वजह से ना हमें एक रिश्ता सा हो गया है। और तुलसी जो है मेरे बड़े भाई साहब की बेटी है, लेकिन उसे बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ भाई साहब का है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है इसमें। अरे ना पढ़ाया ना लिखाया ना कुछ सिखाया। इसका मतलब वो लड़की बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है। उसे किसी ने स्कूल भेजा ही नहीं। ये भेजा लेकिन सिर्फ 5वीं कक्षा। अब 5वीं कक्षा में पढ़ने के बाद पढ़ाई छुड़वा दी। उसके बाद का हाल तो पूरा गांव जानता है। देखिए कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुलसी ने गांव में क्या क्या नहीं किया। यहाँ तक के चोरी भी करती है। क्या बात कर रहे हैं? चोरी भी करती है? क्या बताऊं? अरे वो किसके बागान से अमरूद, नींबू, टमाटर नहीं चुराए। अरे उसके डर से तो सबने अपने अपने बागीचे में उसके डर के मारे चौकीदार रख दिया ताकि चीजें ना चोरी हो सके। अरे जिसके लिए आए हैं उसे तो बुलाइए, हमारे देवर जी कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे तुलसी की माँ,
बुलाओ ना उसको। हाँ, आप लोग बातें कीजिए, मैं लेके आती। भाई साहब, आप तो ऐसा मुंह मोड़े कि कभी दर्शन भी नहीं दिए। क्या बताऊं भाभी जी, राम सुबक भैया के जाने के बाद मैं इतना सदमे में था कि कहीं जाना ही नहीं। हम समझ सकते हैं भाई साहब, आपका लगाव उनसे था ही इतना ज्यादा। तुलसी, तुलसी बेटा, तुलसी। हे भगवान, ये कपड़े सब सामान यहीं पड़ा है, कहाँ चली गई ये लड़की? अरे तुलसी, बहू जरा रसोई घर में जाके देखना, कहीं वहां तो नहीं है। तुलसी, कहाँ छुपी है तू? बाहर निकल। तुलसी, बहुत मार खाएगी तू। नहीं है माँ जी, रसोई घर में भी नहीं, पूरा घर देख लिया हमने, कहीं नहीं है। तो क्या उसके घर वाले उसे डांटते नहीं है? अरे अगर शुरू से चपत लगा दी होती ना तो आज वो इतना नहीं बिगड़ती। लेकिन हम तो ठहरे गैर इंसान, क्या कह सकते हैं। आपकी बातों से इतना तो जाहिर हो गया कि इस लड़की में अच्छे संस्कारों के कोई लक्षण नहीं है। अजी आप संस्कार की बात कर रहे हैं, उसे तो चाय तक नहीं बनाना आता। कैसे बड़े लोगों में उठना है, बैठना है, कुछ का सलीका नहीं सीखा। कहाँ गई होगी? हेलो, आप कमरे में आ जाइए जल्दी। क्या बात है, क्या हुआ माँ? राजकुमारी जी गायब हैं। देखिए, सब सामान कपड़ा यहीं पड़ा हुआ है। क्या तुलसी घर पे नहीं है? कहाँ गई? हमें नहीं पता, हम तो इस कमरे में आए और देखा कपड़े और सारा सामान यहीं पे पड़ा हुआ है, तैयार भी नहीं है, कहीं गायब है। पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई। हम क्या मुंह दिखाएंगे उन लोगों को? अरे उसे घर में बंद करके रखना चाहिए था ना। सब तो आंगन में ही थे, पता नहीं कब नजर बचा के भाग गई। अब आप टाइम मत बर्बाद कीजिए, जाइए, वो कहीं खेत जंगल कहीं होगी, उसको लेकर आइए जल्दी। सुनो बेटा, उसे प्यार से लेकर आना, कहीं जिद में आकर उन लोगों के सामने कुछ शरारत न कर बैठे वो। आपके लाड प्यार नहीं तो उसे सिर पे चढ़ा रखा है। आता हूँ मैं। देखना कब तो बिल्कुल उदास। कहाँ से आई? कहाँ गई थी? बताती है नहीं? तुमको मना किया था ना घर से बाहर जाने के लिए। अरे घर में लड़के वाले आए हुए हैं और तुम बच्चों के साथ बाहर घूम रही हो। जब देखो गांव के बच्चों के साथ गिल्ली डंडा, छिपन छिपाई, बस यही खेलती रहती है और उसके सिवा कुछ आता ही नहीं। लेकिन आप लोग उनके बारे में बिना जाने, बिना सोचे समझे देखने कैसे चले आए? आपके पिताजी के तो उनके साथ संबंध थे, अब तो ना करना भी मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्या हमने कोई वादा किया है उनसे कि हम ऐसी बेहूदी लड़की के साथ अपने भाई की शादी करेंगे? देखिए जी, हमें अपने परिवार के लिए एक अच्छी पढ़ी लिखी कुलीन और संस्कारी लड़की चाहिए जो समझदार हो और पूरे परिवार को एक साथ लेके चल सके। जी जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो जो गुण आप खोज रहे ना, सारे गुण हमारी बेटी में। बस वो आती ही होगी, क्या है कि पढ़ने गई है ना, बस थोड़ी देर में आ जाएगी। पढ़ने? लेकिन अभी भी तो आप लोग कह रहे थे कि वो आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रही है। अच्छा, कोचिंग करने गई होगी। वो फाइनल बीए ऑनर्स में है। अरे तो इतनी जल्दी उसको आईएएस की परीक्षा में लगा दी? वो कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, वो कहावत तो आपने सुनी होगी। अब क्या है ना भाई साहब कि जितनी जल्दी हमारी बिटिया रानी कलेक्टर बन जाए उतना ही अच्छा है। हाँ, हमने माँ से बस इतना कहा था कि अमरोई गांव में एक लड़की है
जो आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पता नहीं माँ को ऐसा कैसे लग गया कि वो केदार बाबू की बेटी होगी और चले आए यहाँ फंसने। शर्म नहीं आती तुमको? लगाओ एक। शेखर, तुम चुप रहो। मैं इसे समझाती हूँ। तुझे बताया था ना घर से बाहर मत जाना, तो फिर क्यों गई थी तू? हाँ? वो खकनू की माँ बीमार है ना, उसके लिए दवाई लाने गए थे। तुम्हें खकनू की चिंता है? और घर की जो इज्जत जा रही है उसकी कोई परवाह नहीं। हाँ? ए बच्चों चलो निकलो यहाँ, चलो। गोलू लिच्ची, आंगन में ही रुकना, मैं आ रही। कहीं नहीं जा रही हो तुम, और बंद करो ये नौटंकी। यहीं रहो। कंचन तैयार करो इसे। तो अब शांत हो जाइए, आप जाइए, मैं तैयार करके लाती हूँ। अब आओ। सब लोग हमें डांटते हैं, क्या किया? कुछ समझ में नहीं आता है तुमको? सब लोग तुम्हारी वजह से कितने परेशान हैं, भैया कितने गुस्से में हैं। अरे लड़के वाले बाहर आके बैठे और तुम बाहर घूम रही हो। लड़के वाले आ गए, कहाँ बैठे हैं? चुपचाप तैयार हो जाओ। अगर परेशान किया ना तो अंदर बंद कर दूंगी। माँ जी, आप जाइए, उन लोगों के साथ बैठिए, हम इनको तैयार करके लाते हैं। ठीक है बहू, परेशान करके रख दिया इस लड़की ने। उठो उठो। सब लोग हमें डांटते हैं, तैयार करो ना आप।